धीरे धीरे पिताजी घर छोड़कर चले गए। माँ को सताने लगा। वह धुंधुली माँ भी जाकर के कुएं में कूद करके अपने शरीर को समाप्त की। अब इधर जब धुंधुकारी के पास धन का अभाव होने लगा तो पांचों गणिकाओं ने एक पलंग से, एक चारपाई से धुंधुकारी को बांधा और बांध करके उसके मुख में अग्नि दे करके उसको जला डाला। मर गया, धू धू करके जलकर शरीर पूरा हुआ और परिणाम स्वरूप वह प्रेत बना। धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। अपने कुकर्मों के कारण धुंधुकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। किसी प्रकार मुक्ति नहीं हो रही है। एक दिन की बात, गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके लौटे थे तो मन में भाव आया कि चलो अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर लें। महाराज जी, कुछ भी हो, जननी और जन्मभूमि, उससे प्रेम तो बना ही रहता है। जीवन में सब वस्तुएं आपको बार बार मिलेंगी, लेकिन जननी और जन्मभूमि ये कभी दोबारा नहीं मिलती है, वो एक ही रहेगी। थोड़ी देर की कथा है, प्रेम से सुन लें और फिर आरती करेंगे हम लोग। थोड़ी देर की कथा है। अब महाराज गोकर्ण जी अपने घर आए, रात्रि विश्राम किया तो देखा निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः। रात्रि जब सो रहे थे तो एकाएक विकराल स्वर करते हुए विशालकाय शरीर में एक प्रेत प्रकट हो गया। बार बार पूछ रहे हैं गोकर्ण जी, कौन हो तुम, अपना परिचय बताओ। देखो, सब डरते हैं इन भूत प्रेत से, संत नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। सब डरते हैं लेकिन साधु संत नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा साथ लगे हैं। काहे डरेंगे भैया? रंग है रंगीले का, दशरथ के छबीले का, कुंती के पांचों का, लेकिन अंजनी के अकेले का। अंजनी के अकेले की का जयकार करते हैं। तुम्हारा हाथ में जल लेकर गोकर्ण जी ने छिड़का है। ततोंजलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तत मुदैरयत। हाथ में जल लेकर छिड़का तो प्रकट हो गया धुंधुकारी और रोने लगा। क्या कहा? धुंधुकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं। मैंने अपने अवगुणों के कारण अपने इस ब्रह्मत्व को नष्ट कर डाला है। मैं प्रेत बन गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं गया जाऊंगा, तुम्हारा श्राद्ध करूंगा। तो धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्ध सते नापि
मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायमपरम कंचित तुम विचारे सांप्रतम। ए भैया, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि गया जाने से मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, कोई दूसरा उपाय विचारो। अब मैं प्रेत शरीर में रहते हुए बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत कष्ट होता है। हे भैया, आप मेरे भाई हैं, इसलिए तत्काल कोई उपाय विचारिए। पूरी रात गोकर्ण जी विचारते रहे, कोई उपाय नहीं निकला। प्रातःकाल स्नान किया और स्नान करके जब सूर्यार्घ देने लगे तो सूर्य देव ने प्रेरणा की, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। सूर्य देव ने आज्ञा की कि अब इसकी मुक्ति अगर हो सकती है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम से हो सकती है। देखो इस ग्रंथ की महिमा, सूर्य देव ने प्रेरणा की है कि सप्ताह वाचन करो। अब तो महाराज भागवत का आयोजन हुआ, सबको आमंत्रित किया गया और व्यासासन पर गोकर्ण जी महाराज विराजे। अब पहले दिन की कथा आरंभ हुई। धुंधुकारी भी प्रेत रूप में आकर के कथा में बैठ गया, लेकिन प्रेत का कोई शरीर नहीं होता। तो जैसे ही हवा चली प्रेत उड़कर चला गया। एक बात आप जानते हैं कि नहीं, प्रेत पिशाच ये हनुमान जी के पास क्यों नहीं आते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के पास क्यों नहीं आते हैं प्रेत वगैरह? क्योंकि प्रेत आदि का शरीर वायवीय होता है, वायु में चलता रहता है। और वायु कौन है? तो हनुमान जी महाराज के पिताजी ही वायु हैं, पवन पुत्र, तो पवन पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं। इस नाते पवन देव ने हनुमान जी को वचन दिया था, हनुमान जी आप पूरे जगत में चाहे जहां जाना चाहो जाओ, उड़ो, आनंद करो, राम जी की सेवा करो। ये प्रेत वगैरह मेरे पास ही रहते हैं, इनको मैं कभी आपके पास नहीं आने दूंगा, और आएंगे तो इनको उड़ा दूंगा वहां से। अब महाराज जैसे ही प्रेत स्वरूप में आकर के वह बैठा कथा में, हवा आई और उड़ा करके 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अब गोकर्ण जी ने देखा सब बैठे हैं, धुंधुकारी नहीं है, तो फिर एक 7 गांठ का बांस लाया गया और उस बांस को व्यासासन के सन्मुख लगाया गया, और उसी गांठ सबसे नीचे वाली गांठ में धुंधुकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहला गांठ टूटा। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरा गांठ टूटा। आते आते छठे दिन की कथा पूरी हुई, छठा गांठ फूट गया। और सप्ताह के विश्राम की कथा जब हुई तो 7वां गांठ फूटा, और 7वां गांठ फूटते ही धुंधुकारी सुंदर शरीर के साथ प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करके उसका स्वागत किया है। बोलिए भागवत भगवान की। अब महाराज धुंधुकारी ने प्रणाम किया भागवत जी को, आगे बढ़ा तो देखा देव पार्षद आए हैं, देवताओं का विमान आया हुआ है। अब तो महाराज सब दौड़े, हम चढ़ जाएं, हम चढ़ जाएं। तो देव पार्षदों ने कहा और कोई नहीं चढ़ेगा, केवल धुंधुकारी जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? तो बोले धुंधुकारी ने कथा सुनी है इसलिए धुंधुकारी जाएंगे। अरे बोले कथा में तो हम भी बैठे थे। देव पार्षदों ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, कथा तो आप सबने सुनी है, लेकिन अब जाके अपने व्यास जी से पूछिए कि ऐसा क्या कारण हुआ कि अकेले धुंधुकारी स्वर्ग जा रहा है, हम नहीं गए। अब सब श्रोता आए गोकर्ण जी के पास, बोले महाराज आपने पक्षपात किया है। क्यों? कैसे? तो बोले आपने अपने भाई को ऐसी कथा सुनाई जिससे उसकी मुक्ति हो गई और हमें विमान लेकर नहीं गया। तो गोकर्ण जी ने देव पार्षदों से पूछा,
तब देव पार्षदों ने कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वै तथा न मननम कृतम। महाराज कथा तो सबने सुनी थी, 3 घंटे कथा में बैठे, कथा सुनी, व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन स्मशान वैराग्य की तरह वैराग्य आता है। जब स्मशान में गए, देखा चिता जल रही थी, तो मान गए कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, क्या रखें क्या बनाएं, अब तो महाराज केवल भजन करना है। और जैसे स्मशान से बाहर आए, सो महाराज सब बात धरी की धरी रह गई, फिर संसार में लिप्त हो गए।